हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सभी अच्छे हैं। चलिए हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, जिसे कहा जाता है पर्सनालिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आप सभी का वापस अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पी.एल. सैनी पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम जो पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इसे ढंग से देखते हैं, आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं, या इसी श्रृंखला के जो सभी वीडियो हैं उनको अगर ढंग से देखते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको इसमें रटने जैसा कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम्हें रटना हो। हर एक चीज़ को हम क्लियरली समझते चलेंगे और इस टॉपिक्स को आप ऐसे चुटकियों में याद कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं पर्सनालिटी। चलिए भाई, पर्सनालिटी देखिए, पर्सनालिटी जिसे हम बोलते हैं व्यक्तित्व को ही पर्सनालिटी बोला जाता है। अगर नाम की अगर बात करें कि ये जो पर्सनालिटी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। ठीक है, उत्पत्ति मैं यहाँ लिखूँ उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से। किससे बच्चों? पर्सोना से, PERSONA, पर्सोना। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है बच्चों? मुखौटा। ठीक है, ये मुखौटा कह दो, या फिर हम इसे नकली चेहरा भी बोल देते हैं। नकली चेहरा। ठीक है, तो जो कई बार हम देखते हैं कि हम जब मुखौटा अगर से लगाते हैं, मुखौटा यूज़ में लेते हैं, तो हम जिस व्यक्ति का भी मुखौटा लगाते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति ही नहीं, उस व्यक्ति के गुण उस व्यक्ति में हैं जिसने मुखौटा लगा रखा है। जैसे हम शेर का मुखौटा लगाते हैं तो हमें शेर जैसा हाव भाव प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो जो मुखौटा जो लगाते हैं, जो मुखौटा होता है या नकली जो चेहरा होता है, उसी को बोला जाता है पर्सोना। और इसी पर्सोना से उत्पत्ति हुई है पर्सनालिटी शब्द की। चलिए बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक। तो भाई व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक माना जाता है आलपोर्ट को। किसको बच्चों? आलपोर्ट को। आलपोर्ट बोल दो या ऑलपोर्ट बोल दो, आलपोर्ट को हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आलपोर्ट को हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दोबारा बात करते हैं, उत्पत्ति जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है दोस्तों? पर्सोना से। किससे? पर्सोना से। तो पर्सनालिटी की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है बच्चों? अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक, किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? ऑलपोर्ट को। बच्चों यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमने जो मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी, वो शाखाएं मूल शाखाएं हैं, बेसिक शाखाएं हैं। उसके बाद भी कई शाखाएं हम बोल देते हैं, या और भी कई शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं हो गई हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी मूल शाखाएं वो याद रखनी है जो हमने 14 शाखाएं पढ़ी थी। उनके अलावा ये कहीं पे छोटी छोटी शाखाएं आती हैं तो उनका जनक है, या फिर वो वैसे हमें याद रख लेनी है, लेकिन मूल शाखाएं जो हमने 14 मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी हैं वो ही। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई पर्सनालिटी की। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं की। व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो परिभाषाओं की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व होता क्या है? तो भाई व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का जो शारीरिक रचना है, उसका चलने बैठने उठने बैठने का जो भी तरीका है,
उसकी सोचने समझने विचार करने का जो भी तरीका होता है, उसका जो भी व्यवहार होता है, इन संपूर्ण गुणों को हम उसको क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं उसका व्यक्तित्व। उस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व बोल देते हैं। यानी व्यक्तित्व को एक तरह से मैं कहा जाऊं, अगर मैं कहूं तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुण, उसके हाव भाव, शारीरिक गुण, ठीक है, जो भी है आध्यात्मिक गुण, सामाजिक गुण, जो भी जितने भी गुण व्यक्ति में होते हैं, वो संपूर्ण गुण किस में शामिल किए जाते हैं, व्यक्तित्व में, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग कई सारी परिभाषाएं व्यक्तित्व की दी गई हैं, उनकी हम बात करेंगे। दोस्तों, व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के नाम सुनते ही हमारे ध्यान में आता है एक फेस, एक अलग अलग निर्णय लेने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे मन में एक व्यक्ति आता है कि हाँ, एक ऊंचे ओहदे पर व्यवस्थित एक व्यक्ति है, उसमें ये गुण हैं, ये सारी अच्छाइयाँ हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। नरेंद्र नाम में कुछ नहीं है, क्योंकि नरेंद्र तो काफ़ी होंगे, और मोदी भी, अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी नाम के भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ठीक है। लेकिन जब पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात करें तो जैसे ही हम नाम लेते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसके जो शारीरिक गुण, वैचारिक गुण, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे सामने आती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। तो एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता, यानी उस व्यक्ति में जो भी गुण या अवगुण जो भी उपस्थित हैं, उन सबको हम व्यक्तित्व में शामिल करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो व्यक्तित्व की परिभाषाओं में सबसे पहले जो हम परिभाषा पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आलपोर्ट की, जो कि मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक है। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक है, उन्हीं की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आलपोर्ट। तो सुनिएगा, आलपोर्ट ने क्या कहा है। आलपोर्ट ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। तो देखिए, लिखता हूं पहले मैं, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये है परिभाषा। सुनिए क्या है भाई, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, ध्यान से देखिएगा, मनोदैहिक व्यवस्थाएं, मन और दैहिक, यानी मन की और जो शारीरिक होती हैं, उन व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में तालमेल स्थापित कर लेना क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। तो दोस्तों, हमें इस परिभाषा को याद करना है, उसमें हमें याद रखना है कि आलपोर्ट ने कहा है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। तो हमें यहां से याद करना है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। इसके साथ हमें आलपोर्ट को जोड़ना है। तो आलपोर्ट ने कहा है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन किसने कहा भाई, आलपोर्ट ने,
ठीक है, जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन किसने कहा है? आलपोर्ट ने। तो इस परिभाषा को, अगर हम आलपोर्ट की परिभाषा आती है तो हमें ये शब्द याद रखना है यहाँ से, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन किसने कहा भाई व्यक्तित्व को? आलपोर्ट ने। ठीक है, इसे 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये परिभाषा याद हो जाएगी। तो ये थी पहली परिभाषा जो कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक आलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। बात करते हैं अगली परिभाषा की। चलिए मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो जो दूसरी परिभाषा है वो दी गई है वैलेंटाइन के अनुसार। जो दूसरी परिभाषा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं किसके अनुसार बच्चों? वैलेंटाइन के अनुसार। तो देखिए वैलेंटाइन ने क्या कहा है? वैलेंटाइन ने क्या कहा है? देखिएगा, वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। चलिए लिखता हूं मैं, क्या कहा है? व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। प्रवृत्तियों का योग है। चलिए ये परिभाषा है वैलेंटाइन की। तो वैलेंटाइन कहते हैं जन्मजात व अर्जित, यानी जो हमें जन्म से प्राप्त होती हैं और जो अर्जित होती हैं, दोनों का ही योग है। ठीक है, तो इस परिभाषा में हमें जो याद रखना है वो याद रखना है जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग। तो व्यक्तित्व को जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने कहा है भाई? वैलेंटाइन ने। जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने कहा है? वैलेंटाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी अगली परिभाषा हम बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ, तो देखिए वुडवर्थ ने किस तरह से परिभाषित किया है। तो वुडवर्थ के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता होती है। यानी व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता को हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। संपूर्ण गुणात्मकता है, जो कि हम बात कर रहे थे वही व्यक्ति में जो भी गुण पाए जाते हैं, जो भी अवगुण पाए जाते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, जो भी गुण अवगुण पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। तो वुडवर्थ ने यही कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता। तो व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता किसने कहा है भाई? वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता क्या है? व्यक्तित्व। ऐसा किसने कहा है? वुडवर्थ ने। ठीक है, ये परिभाषा क्लियर हुई। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं। अगली परिभाषा के लिए हम बात करते हैं गिलफोर्ड की। ठीक है, तो अगली परिभाषा है गिलफोर्ड। चलिए गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड कहते हैं हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संगठित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी व्यक्ति में जो भी शील गुण पाए जाते हैं उनका जो संगठन है उसके एक नमूने के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखता हूं गिलफोर्ड व्यक्तित्व व्यक्तित्व को शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
किया जा सकता है। तो भाई क्या कहते हैं गिलफोर्ड? गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसी परिभाषा है गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड की परिभाषा हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में। शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में किसने कहा है भाई? व्यक्तित्व को शील गुणों के संगठित या शील गुणों का संगठित नमूना किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। तो इस तरह से हम ये परिभाषा याद रख सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है गिलफोर्ड के अनुसार? व्यक्ति के शील गुणों के संगठित नमूना या जो नमूने के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यानी व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता किसने कहा है? वुडवर्थ ने। गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों के संगठित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी शील गुणों का संगठित नमूना किसने कहा भाई? गिलफोर्ड ने। चलिए अगली परिभाषा हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर करता हूं मैं, यहां से मिटाता हूं इसको। Actually this is clear, we can use this one also, like, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इससे कुछ रह जाती है मिट्टी। चलिए तो भाई आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करते हैं मन के अनुसार। तो भाई मन ने जो परिभाषा दी है वो क्या है? मन कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का विशिष्ट संगठन है। ठीक है, तो मन के अनुसार मन के अनुसार क्या है? मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार, ठीक है, विचार, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा तरीकों का तरीकों का व्यवस्थित संगठन है, या हम कहते हैं व्यवस्थित या सबसे विशिष्ट संगठन है। तरीकों का विशिष्ट संगठन है, विशिष्ट संगठन है। तो ये परिभाषा होती है मन के अनुसार। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठन, व्यवहार, दृष्टिकोण, क्षमता, विचार, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा तरीकों का विशिष्ट संगठन है। तो विशिष्ट संगठन किसने कहा है भाई? मन ने कहा है विशिष्ट संगठन। व्यक्ति को जो व्यक्तित्व होता है वो एक विशिष्ट संगठन होता है, और विशिष्ट संगठन किसका होता है? व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा तरीकों का। ठीक है, तो विशिष्ट संगठन के नाम से हमें मन की परिभाषा को याद रखना है। और लास्ट इसमें जो परिभाषा है वो है वॉटसन के अनुसार। वॉटसन, ठीक है, तो वॉटसन कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है। तो वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है। तो वही वाली बात आ जाती है कि संपूर्ण गुणात्मकता। ठीक है, तो वॉटसन की परिभाषा को हम इजीली याद रख सकते हैं। या मैं लिखता हूं, हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो भाई वॉटसन यहां पे देखिए वॉट, और यहां पे जो कुछ भी को कहते हैं whatever। तो वॉटसन के अनुसार
हम जो कुछ भी हैं, वॉट एवर, वॉटसन के अनुसार वॉट एवर, हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है। तो हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है, जो कुछ भी हैं वही, ठीक है। तो वॉट एवर वही व्यक्तित्व है। तो इस परिभाषा को हम इजीली याद रख सकते हैं। वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है, ठीक है। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी व्यक्तित्व की परिभाषाएं। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिएगा, सबसे पहले तो व्यक्तित्व का अगर बात करें तो पर्सनालिटी शब्द जिसका मीनिंग होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई? उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आलपोर्ट को। फिर बात करते हैं भाई व्यक्तित्व होता क्या है? तो व्यक्तित्व अगर हम अपने वास्तविक लाइफ के अनुसार कहें कि व्यक्तित्व क्या होता है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता होती है जिसमें उसके सारे गुण, दोष, शरीर रचना सब कुछ शामिल हो जाता है, ठीक है। और इसी के आधार पर विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले जो हमने परिभाषा की बात की वो परिभाषा हमने की आलपोर्ट के अनुसार। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या थी? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। ऐसा किसने कहा है? आलपोर्ट। आलपोर्ट का मतलब है ऑल मतलब सारी चीजें, सारी चीजों का मतलब है मन और शरीर, सभी कुछ शामिल कर लिया। तो मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन किसने कहा भाई? आलपोर्ट ने। चलिए, दूसरी परिभाषा जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने वैलेंटाइन की, और वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो यानी जन्मजात जो हमें जन्म से प्राप्त होती हैं, हमारी बुद्धि है, शारीरिक रचना है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो भी अंतःस्राविक ग्रंथियां हैं, जो भी हमें वंशानुक्रम से मिलता है वो चीज़, यानी वंशानुगत, तथा अर्जित जो भी हम ज्ञान, व्यवहार, तौर तरीके हम समाज से अर्जित करते हैं, उन सभी का योग क्या है? व्यक्तित्व। तो ये किसके अनुसार परिभाषा है? वैलेंटाइन के अनुसार। तो वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। नेक्स्ट परिभाषा जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। संपूर्ण गुणात्मकता है, जो भी उसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने गुणात्मकता कहा है, लेकिन रियल में तो गुण अवगुण जो भी हैं सारे वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन हमें याद ही रखना है कि वुडवर्थ ने क्या कहा था? व्यक्तित्व की पूर्ण, व्यक्ति जो है तो व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ठीक है। इसी क्रम में जो हमने अगली परिभाषा पढ़ी वो थी किसके अनुसार दोस्तों? गिलफर्ड के अनुसार। तो गिलफर्ड ने कहा था व्यक्तित्व के शील गुणों के एक संगठित नमूना जो होता है वही व्यक्तित्व होता है। यानी हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संगठित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद मन की परिभाषा थी। मन ने व्यक्तित्व को विशिष्ट बताया था। तो मन ने कहा था व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण, क्षमताओं तथा तरीकों का विशिष्ट संगठन है। तो मन की जो परिभाषा है उसमें हमें क्या याद रखना है? विशिष्ट संगठन। और सबसे लास्ट परिभाषा वॉटसन की, जो कहते हैं वॉट एवर, यानी वॉटसन के अनुसार क्या है भाई? हम जो कुछ भी हैं वही व्यक्तित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परिभाषाएं होती हैं खत्म, और ये था व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन। आज हमने इस टॉपिक को शुरुआत की, और अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, टॉपिक इजी लगने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे, ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।